बीच ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा का समय 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। ताइवान में हर नागरिक को अपने देश की सेना में सेवा देना जरूरी है, जिस पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया और बताया कि ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। ये फैसला चीन की ताइवान में बढ़ती घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए लिया गया। बीते दिनों चीन की ताइवान को लेकर लगातार बौखलाहट सामने आई। वो ताइवान को अपना क्षेत्र बताता आया है, जबकि ताइवान ने चीन के इस दावे को कभी नहीं माना। 3 दिन पहले ही चीन ने अपने 71 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में भेजे थे, जिनमें बड़ी संख्या में फाइटर जेट और ड्रोन शामिल बताए गए। दावा है कि ताइवान की एयर स्पेस में चीनी वायुसेना की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी, जिसे चीन ने भी माना और कहा कि उसने ताइवान की एयर स्पेस में स्ट्राइक ड्रिल की थी। ऐसे में ताइवान की राष्ट्रपति ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और रक्षा मंत्रालय के कुछ अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। 2024 से ताइवान के नागरिकों के लिए 1 साल की मिलिट्री सेवा देना जरूरी होगा। हालांकि ये नियम साल 2005 के बाद जन्म लेने वाले ताइवान के नागरिकों पर ही लागू होगा और महिलाओं के लिए भी 1 साल की सैन्य सेवा देना जरूरी नहीं है। ताइवान में 2018 में ही जरूरी मिलिट्री सेवा को घटाकर 4 महीने किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की सैन्य सेवा देना जरूरी था, जिसे 4 साल बाद फिर बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। इस दौरान ताइवान के नागरिकों को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद जो शख्स सेना में रहना चाहता है उसे एक एग्जाम पास करना होता है। लेकिन अब ताइवान के हर नागरिक को 1 साल की जरूरी मिलिट्री सेवा देनी ही होगी। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है। ताइवान की राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि यह फैसला ताइवान की सुरक्षा के लिए लिया गया है, ताकि सैन्य सेवा देने वाले नागरिकों को एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग दी जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतारा जा सके। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एनरिक नोकिया से मैदान में लगा स्पाइडर कैमरा आकर टकरा गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में वो फील्डिंग के लिए अपनी जगह पर जा रहे थे, तभी मैदान में लगा स्पाइडर कैमरा बहुत तेजी से आकर उनके सिर पर लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नोकिया जमीन पर गिर पड़े। बताया गया कि यह हादसा कैमरे की केबल टूटने की वजह से हुआ। गनीमत यह रही कि इसमें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया को ज्यादा चोट नहीं आई और वो थोड़ी देर बाद उठकर खड़े हो गए। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इधर मुंबई से बरेली के लिए उड़े इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान के यात्री 15 घंटे तक भटकते रहे। ये घटना एक दिन पहले की है। मुंबई से उड़ान भरने के बाद घने कोहरे की वजह से ये विमान बरेली पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर पाया, जबकि इस विमान को मुंबई से करीब 11 बजे उड़ान भरकर 2 बजे बरेली पहुंचना था। लेकिन वो मुंबई से 2 घंटे की देरी से उड़ा और जब बरेली पहुंचा तो घने कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद पहले वो दिल्ली गया और फिर लखनऊ। वहां से यात्रियों को सड़क के रास्ते बरेली पहुंचाया गया, जिसमें कुल 15 घंटे लग गए। इस बीच यूक्रेन की नौसेना ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में एक बार फिर जबरदस्त तैयारी करते हुए 11 जंगी जहाज तैनात कर दिए। इन जंगी जहाजों में 3 ऐसे हैं जिन पर 20 से ज्यादा कैलिबर मिसाइलें तैनात की गई हैं। जिसके बाद यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूसी सेना काला सागर के किनारे बसे शहरों पर भीषण हमला बोलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कई महीनों बाद ऐसा हुआ कि रूस ने काला सागर में अचानक अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी और उनमें कई पर खतरनाक क्रूज मिसाइल कैलिबर को भी तैनात कर दिया। यूक्रेन की नेवी ने दावा किया कि रूस ने एक साथ 11 युद्धपोत काला सागर में उतार दिए और उनमें 3 पर 20 से ज्यादा कैलिबर मिसाइलें भी तैनात कर दी। जिसके बाद यूक्रेन की नौसेना ने दावा किया कि रूस एक साथ 3 से 4 बड़े हमले करने की तैयारी में है।